हेलो डियर स्टूडेंट्स, अब हम अपनी रिवीजन क्लासेस स्टार्ट करते हैं स्टैटिस्टिकल फिजिक्स की। जैसे कि आपको पता है कि आपके टोटल सिलेबस में 4 यूनिट्स हैं। फर्स्ट और सेकंड यूनिट हमने क्लास में कॉलेज में अटेंड किया था। थर्ड और फोर्थ मैंने आपको थ्रू वीडियो लेक्चर्स स्टूडेंट्स प्रोवाइड किया है। अब मैं आपसे थोड़ा सा स्टार्टिंग से ही रिवीजन करवाना चाह रही हूँ आपको, जिसमें हम सिलेबस को करेंगे, थोड़ा फास्टली करेंगे, बट विद अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट मैं आपको रिपीट कर दूंगी। और साथ में कौन से क्वेश्चंस जो हैं जिनके आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है और कौन से न्यूमेरिकल हैं जो बहुत बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, मैं उनके बारे में भी आपको थोड़ा सा हिंट प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है स्टूडेंट्स? तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट यूनिट तो आपका जो है उसके अंदर कंप्लीट बेसिक कंटेंट है कि स्टैटिस्टिकल फिजिक्स का बेसिक क्या है, उसमें क्या क्या अप्रोचेज हैं। सेकेंड यूनिट में हम स्टैटिस्टिकल फिजिक्स के एक टाइप के बारे में स्टडी करते हैं, दैट इज नोन एज क्लासिकल स्टैटिक्स और एमबी स्टैटिक्स। थर्ड यूनिट जो हमारा बनता है स्टूडेंट्स, वो आता है क्वांटम स्टैटिक्स का, जिसमें हमारे पास 2 स्टैटिक्स थी, बीई और एफडी। इसी वजह से यूनिट सबसे लेंथी भी गया है। ठीक है। और यूनिट 4 जो है वो बहुत छोटा यूनिट था आपका, उसकी लेंथ, उसमें कंटेंट इतने ज़्यादा नहीं है। उसमें सिर्फ आपके पास स्टूडेंट्स 3 मॉडल थे स्पेसिफिक हीट के, जिनको हमने स्टडी किया था। जैसे ड्यूलोंग एंड पेटिट था, एक आइंस्टाइन मॉडल और एक डीबे मॉडल। तो फोर्थ यूनिट तो अपना बहुत ही छोटा था, स्पेसिफिक हीट के 3 मॉडल से। अब थर्ड और फोर्थ यूनिट के तो मैंने आपको वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड कर दिए हैं। अगर आपको कहीं दिक्कत आती है तो आप उनको बार बार सुन भी सकते हो। बट प्रॉब्लम इज दिस कि फर्स्ट और सेकंड यूनिट हमने कॉलेज में किए हैं, तो मुझे पता हो सकता है उसमें आपको कोई डाउट भी हो, तो मैं उनकी एक फास्ट रिवीजन दे देती हूँ आपको। तो आज स्टूडेंट हम स्टार्ट करते हैं रिवीजन ऑफ यूनिट फर्स्ट। स्टूडेंट, ये यूनिट जब हमने स्टार्ट किया था तो मैंने क्लास में भी आपसे ये एक जनरल सा डिस्कशन किया था। हो सकता है कि मतलब इसका वैसे देखा जाए तो क्वेश्चन कोई नहीं बनता, बट अगर आप फिजिक्स को ढंग से पढ़ रहे हो तो आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए कि हम कौन सी फिजिक्स क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो अगर मैं एक जनरल सा इंट्रोडक्शन आपको दूं, जो क्लास में जिन्होंने सुना है शायद उनको ये चीज़ पता भी होगी। जब भी मैं कोई फिजिक्स स्टार्ट करवाती हूँ तो हमारा फर्स्ट लेक्चर जो होता है वो यही होता है कि हम इस फिजिक्स को पढ़ क्यों रहे हैं। ठीक है। क्योंकि आपको पता है किसी भी चीज़ की इन्वेंशन नीड है। ठीक है। कोई भी चीज़ जब इन्वेंट होती है तो उसके पीछे हमारी नीड होती है। क्लियर? या तो नीड होती है या क्रिएटिव मीन्स हमारे अंदर एक जागरूकता होती है कि हमें ये चीज़ जाननी है, ये कैसे हो रहा है। ठीक है। तो यहीं से अगर हम बात स्टार्ट करें स्टैटिस्टिकल फिजिक्स की, तो ये हमारी फिजिक्स की ब्रांच कब बनी और क्यों बनी, मैं थोड़ा सा आपके साथ वो डिस्कस कर रही हूँ, शेयर कर रही हूँ। शायद वो जिनका फिजिक्स में इंटरेस्ट है उनको तो इंटरेस्टिंग लगेगी ही लगेगी, और फिर भी अगर आपका कोई डाउट रह जाए तो आप मुझसे पूछ लेना। 17th सेंचुरी तक स्टूडेंट्स क्या होता था कि हम मैकेनिक्स के लॉ अप्लाई कर रहे हैं। नॉर्मली मैकेनिक्स के लॉ आपको पता ही है, आपने बहुत अच्छे से पढ़ भी रखे हैं। जैसे फोर्स से रिलेटेड है, F इज इक्वल्स टू dp/dt है, ऐसा रिलेशन है। इस टाइप से हम इक्वेशंस बनाते हैं और उनसे हम मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन भी करते आए हैं। 17th सेंचुरी तक हमारे पास ये चीज़ें रही हैं। बट प्रॉब्लम कहाँ आई कि जब हमने इस मैकेनिक्स को, जो हमारी लॉ है मैकेनिक्स के, वो हमने ऐसे सिस्टम पे अप्लाई किए जहाँ पे हमारे पास पार्टिकल बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है। तो वहाँ पे सिस्टम मैथमेटिकल कॉम्प्लिकेशंस आ गई। दूसरा, अगर इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो उसके लिए जो डाटा चाहिए वो नहीं था हमारे पास। तो इस वजह से लॉ ऑफ मैकेनिक्स जो है वो वहाँ पे अनेबल थी उस सिस्टम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है। आई रिपीट, when there is a very large number of particle in any system, then due to some mathematical complications or insufficient data to solve the equation, we were unable to explain the system behavior. क्लियर? कि जब सिस्टम में बहुत ज़्यादा पार्टिकल हो जाते हैं तो मैथ्स की कॉम्प्लिकेशंस और इनसफिशिएंट डाटा होने की वजह से हम सिस्टम को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। ठीक है। अब आप सोचेंगे लार्ज, कितने लार्ज? अब आपको पता है कि जब आप किसी सिस्टम को सॉल्व करते हो तो मान लो आपको 2 डायरेक्शन में मोशन निकालना है। ठीक है। या आपको 2
जो ये हैं, ये कह दो कि दो आपके पास वेरिएबल्स हैं, अननोन वेरिएबल्स हैं और उनकी आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आपको पता है, आपको जितने वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है आपको उतनी इक्वेशंस चाहिए होती हैं, ठीक है। अब मैं लार्ज की बात ऐसे नहीं कर रही कि 100 पार्टिकल हैं, ठीक है 100 है तो हमने 100 इक्वेशन बना दी, चलो हमने उसको सॉल्व कर रहे तो हमारे कोई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम उसको सॉल्व कर रहे होंगे। बट यहाँ पे मैं जिन लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल की बात कर रही हूँ ना स्टूडेंट्स, वो मैं बात कर रही हूँ इस रेंज में 10 की पावर 23। अब आप खुद सोचो कि मान लो मैंने 1 मोल कोई सब्सटेंस लिया है, ठीक है। अब 1 मोल सब्सटेंस मीन्स उसमें 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स हैं या जो भी पार्टिकल है उनकी बात कर रहे हो आप। अब मुझे उन सभी पार्टिकल्स के बारे में बताना है, तो इसका मतलब मुझे उन सब पार्टिकल्स के बारे में बताने के लिए 10 की पावर 23 इक्वेशंस को सॉल्व करना होगा, जो कि इम्पॉसिबल है। चाहे आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर लगा रहे हो, आज का फास्टेस्ट मीडिया जो हमारे पास मोड ऑफ कैलकुलेशंस करने के मीडियम है उनको अप्लाई कर रहे हो, तब भी इन इक्वेशन को सॉल्व करना इम्पॉसिबल है। फिर भी चलो मैं एक बार के लिए मान लेती हूँ कि हमने कैसे ना कैसे करके इन इक्वेशंस को सॉल्व कर लिया, तो इनका एनालिसिस इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि इट इज इम्पॉसिबल टू अप्लाई द लॉ ऑफ मैकेनिक्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम of a system having such type of a large number of particle। इतने ज्यादा लार्ज पार्टिकल जहां होंगे उनको हम इस मैकेनिक्स के लॉ से टैकल नहीं कर सकते। बस स्टूडेंट्स, यहीं से हमारी स्टैटिस्टिकल मेथड्स के कंसेप्ट की स्टार्टिंग होगी, ठीक है। तो ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने स्टैटिस्टिकल मेथड के कंसेप्ट को यूज किया। गॉट माई पॉइंट? तो स्टूडेंट्स, स्टैटिस्टिकल मेथड की अगर आप बात करो तो हमने क्या किया कि क्लासिकल मैकेनिक्स के कारण उसको हम क्लासिकल मैकेनिक्स के अप्रोच से जब हम उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाए तो हमने स्टैटिस्टिकल मेथड लगाया। अभी कोई ब्रांच नहीं बनाई ना स्टूडेंट्स, सिर्फ अभी हमने मेथड अप्लाई किया उस पर। तो स्टैटिस्टिकल मेथड में सबसे बड़ी बात ये थी कि हम इंडिविजुअल पार्टिकल की बात नहीं करेंगे, ठीक है। अब ये चीज़ आप नॉर्मली भी जानते हो, डेली लाइफ में भी जानते हैं। अगर हमें 2 बंदों के बारे में बताना है या हमारे पास 3 पर्सन्स हैं, हमने उनके बिहेवियर के बारे में बताना है, हम इंडिविजुअल बता सकते हैं। अगर हमसे ये पूछा जाए कि हमें पूरे सिरसा सिटी के बारे में बताना है या हमें पूरे हिसार सिटी के बारे में बताना है, तो क्या हम एक एक पर्सन का नेचर बता पाएंगे? नहीं। तब हम नॉर्मल बिहेवियर की बात करेंगे कि हिसार का कल्चर ऐसा है, सिरसा का कल्चर ऐसा है। तो आपने क्या किया? आप एवरेज की तरफ गए। सेम वैसे यहां भी देखो, जब हमें सिस्टम में इतने ज्यादा पार्टिकल हैं, ये तो मैंने 1 मोल की बात की, नॉर्मली सिस्टम में नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, ठीक है। तो अगर पार्टिकल्स की रेंज यहां तक आ जाती है तो हम एक एक पार्टिकल इंडिविजुअल बिहेवियर की तरफ नहीं जाएंगे, हम उस सिस्टम के एवरेज बिहेवियर की तरफ जाएंगे। और यही स्टैटिस्टिकल मेथड का सबसे बड़ा टूल है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। कि हम किसी भी सिस्टम को स्टडी करने के लिए इंस्टेड ऑफ गोइंग टू ईच इंडिविजुअल पार्टिकल वी स्टडी देयर एवरेज बिहेवियर। क्लियर? तो आप ये कह सकते हो कि जितने ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे उतना ज्यादा हमारा एक्यूरेट आंसर आएगा स्टैटिस्टिकल बिहेवियर से, ठीक है। तो इसी अप्रोच से, इसी एप्लीकेशन से फिजिक्स में एक नई ब्रांच बनी, जिस ब्रांच को स्टूडेंट्स हमने नेम दे दिया स्टैटिस्टिकल फिजिक्स। तो हम ये कह सकते हैं कि स्टैटिस्टिकल फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद द स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ अ सिस्टम कंटेन्ड वेरी लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल। गॉट माई पॉइंट? आप इस डेफिनेशन को इस तरह से नोट डाउन भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स। कई बार आपसे पूछ ली भी जाती है और आपको वैसे भी पता होना चाहिए कि स्टैटिस्टिकल फिजिक्स जो है वो किन चीज़ों के बारे में डिस्कस कर रही है। तो यहाँ से हमें ये कंक्लूजन तो मिल गया कि जब लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे तो हमें कौन सी अप्रोच लगानी है? स्टैटिस्टिकल फिजिक्स की अप्रोच लगानी है। अब स्टूडेंट्स, जब तक क्वांटम थ्योरी की एडवेंशन नहीं हुई थी, या ये कह दो कि जब तक हम क्वांटम थ्योरी को अप्लाई नहीं करते थे तो हमारे पास क्लासिकल फिजिक्स ही हुआ करती थी। तो हम जो स्टैटिस्टिकल मेथड है ना, उसमें भी क्लासिकल अप्रोच लगाएंगे। और जिस फिजिक्स का नाम हम यही रख देते हैं स्टूडेंट्स कि एम्बी स्टैटिक्स
तो उसको हम एमबी स्टैटिक्स बोलते हैं स्टूडेंट्स, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिक्स, या फिर आप ये कह दो क्लासिकल स्टैटिक्स। तो हमारे पास स्टार्टिंग में यही अप्रोच थी, जो कि आपके सिलेबस का यूनिट 2 है, क्लासिकल स्टैटिक्स। उसमें हम कंप्लीट इसी स्टैटिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। बट स्टूडेंट्स हुआ क्या कि उसने टेम्परेचर, प्रेशर, एनर्जी, इन नॉर्मल फिनोमिनास को बहुत अच्छे से सक्सेसफुली एक्सप्लेन किया भी, बट कुछ फिनोमिना ऐसे थे जो क्लासिकल फिजिक्स एक्सप्लेन नहीं कर पाई। जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है आपके पास, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एमबी स्टैटिक से एक्सप्लेन नहीं हुआ। स्पेसिफिक हीट है, वो भी एक्सप्लेन नहीं हुआ। तो इस टाइप से कुछ फिनोमिनाज वहां पे एक्सप्लेन नहीं हुए, और जब तक क्वांटम थ्योरीज भी अपना रोल प्ले करने लग गई थी, तो हमने एक नई स्टैटिक्स की तरफ अपना अप्रोच को ज्वाइन किया, प्रोसीड किया। दैट वाज अ क्वांटम स्टैटिक्स। ठीक है, क्वांटम स्टैटिक्स में तो स्टूडेंट्स, क्वांटम स्टैटिक्स में हम उन सभी फिनोमिनास को एक्सप्लेन कर पाए जो क्लासिकल में अनेबल थे एक्सप्लेन करने के लिए। अब क्वांटम में फिर से 2 टाइप बनी, बीई स्टैटिक्स और एफडी, और इससे आपके सिलेबस का यूनिट 3 बन गया। क्लियर? फर्स्ट यूनिट में बेसिक कंसेप्ट अबाउट स्टैटिस्टिकल फिजिक्स, सेकेंड यूनिट में क्लासिकल स्टैटिस्टिकल फिजिक्स, थर्ड यूनिट में क्वांटम स्टैटिस्टिकल फिजिक्स, जिसमें हम ये दोनों चीजें पढ़ेंगे, बीईबी और एफडीबी। स्टूडेंट्स, ये हमारा था जनरल डिस्कशन कि स्टैटिस्टिकल फिजिक्स हम क्यों स्टडी करते हैं और उसकी अप्रोच क्यों आई और क्या क्या उसकी ब्रांचेस हैं और आपके सिलेबस में उनको किस तरीके से डिवाइड किया हुआ है। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं उन टर्म्स के बारे में बात करना स्टार्ट करूंगी, ठीक है, या ये कह सकते हो आप उन डेफिनेशंस या उन कंटेंट को हम एक्सप्लेन करेंगे जो हमारे फर्स्ट यूनिट में कंसीडर होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम स्टैटिस्टिकल फिजिक्स के फर्स्ट यूनिट के टॉपिक्स की रिवीजन करेंगे। और आज जो मैंने आपको करवाया ये इंट्रोडक्शन थी कि स्टैटिस्टिकल फिजिक्स की तरफ हम क्यों गए। क्लियर?